हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। हम लोग ने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के अंदर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या होता है वो पढ़ा। ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होता है वो भी हम लोग ने पढ़ा। अभी थर्ड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी जो है रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी मतलब कंपनी के अंदर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इसकी वजह से बिजनेस क्या करता है, अपने एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन जो होते हैं उसको बंद कर देता है या उसको कम कर देता है, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को कम कर पाए और अपने फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ा बैलेंस कर पाए या स्टेबल कर पाए। तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए, स्टेबल करने के लिए यहाँ पे बिजनेस क्या करता है, अपने कुछ ऑपरेशंस को रिड्यूस कर देता है। मतलब जैसे उन्होंने वो लोग 4 प्रोडक्ट्स बेचते थे, तो उसमें से एक प्रोडक्ट को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, सिर्फ 3 प्रोडक्ट अभी मार्केट में बेच रहे हैं। या वो अपना बिजनेस जो है वो 5 मार्केट में करते थे, अभी उसमें से 2 मार्केट में से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, अभी सिर्फ 3 ही मार्केट में वो लोग अपना बिजनेस चला रहे। तो इस हिसाब से बिजनेस ने क्या किया, अपने ऑपरेशंस को रिड्यूस किया है ताकि वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबल कर पाए। उसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। नाउ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी में भी 3 टाइप्स आते हैं। एक है डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, दूसरा है लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी और थर्ड है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे अभी हम लोग डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है, तो डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है जहां पे कोई भी बिजनेस अपने स्कोप को डाउन साइज करता है। डाउन साइज करना मतलब है कम करना। मतलब यहाँ पे बिजनेस क्या करता है, अपना कोई भी एक पोर्शन या अपना कोई भी एक यूनिट जो है उसको, या अपना कोई डिवीजन है उसको, वो लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं या लिक्विडेट कर देते हैं। लिक्विडेट करना मतलब ही होता है बेच देना। और ये क्यों बेच देते हैं अपने किसी भी बिजनेस यूनिट को, ताकि वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ा सा बैलेंस कर पाए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हो कि टाटा ऑयल मिल जो है, टोमको कंपनी, उन्होंने क्या कर दिया, उनका जो सोप और डिटर्जेंट बनाने का यूनिट था वो उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी को बेच दिया। बिकॉज ये बिजनेस से उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, जिनकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि ये जो बिजनेस है उनको सुटेबल नहीं है, तो उन्होंने टोमको ने ये जो बिजनेस है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया, और फिर टाटा जो अपना कोर बिजनेस जो है, मेन बिजनेस, उसके ऊपर फोकस करने लग गए। ओके। इसको बोलते हैं डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। कि जहां पे हमने क्या किया, हमारा कोई एक यूनिट, हमारा कोई एक डिवीजन जो है, या हमारे बिजनेस का एक पोर्शन है, वो बेच दिया या लिक्विडेट कर दिया, ताकि हम लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सुधार पाए। सो दैट इज कॉल्ड एज डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द रीजंस फॉर डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। पहला रीजन है लेस रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट आप बना के बेच रहे हो, वो प्रोडक्ट में कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। मतलब वो प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को एडिक्वेट रिटर्न नहीं मिल रहा है। इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, वो प्रोडक्ट को मार्केट में से डिसकंटिन्यू करती है, मतलब विड्रॉ कर लेती है। दूसरा है स्टिफ कंपटीशन। जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच रहे हो या जिस मार्केट में आप लोग बिजनेस कर रहे हो, वहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करनी पड़ रही है। और कंपनी जो है वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाती है, इसकी वजह से वो कंपनी क्या करती है, डिवेस्टमेंट कर लेती है, या तो मार्केट में से विड्रॉ कर लेती है, या फिर वो अपने प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देती है मार्केट में से, बिकॉज द कंपनी इज नॉट एबल टू फेस द कॉम्पिटिशन विद द कॉम्पिटिटर्स। तीसरा रीजन है प्रॉब्लम ऑफ मिसमैच। मतलब जो आपने नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचना शुरू किया था, वो मिसमैच हो रहा है, आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को वो मैच नहीं कर रहा है। जैसे कि टोमको का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि टोमको ने क्या किया, उनका जो सोप और डिटर्जेंट बनाने का यूनिट था वो हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया, बिकॉज टाटा का जो मेन बिजनेस है उसको ये सोप बनाने का जो बिजनेस है वो मैच नहीं कर रहा था। तो जब आपका नया बिजनेस आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को या पुराने बिजनेस को मैच नहीं करता है, तो आप लोग क्या करते हो, नए बिजनेस को बेच देते हो। ह्यूज लॉसेस। मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर बिजनेस जो आप कर रहे हो, उसमें से आप लोगों को बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। तो जो यूनिट आपको लॉस दे रहा है या जो बिजनेस आपको लॉस दे रहा है, वो बिजनेस को आप लोग क्या करते हो, सेल आउट करने का या डिवेस्ट करने का आप लोग डिसीजन ले रहे हो। ओके। देखो, आपने यहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस नहीं बेचा है, बिजनेस का एक पर्टिकुलर यूनिट जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, जहां पे लॉस हो रहा है, वो आप लोग बेच रहे हो यहाँ पे। सो ह्यूज लॉसेस होने की वजह से आप लोग क्या करते हो, पर्टिकुलर यूनिट को आप लोग बेच रहे हो। फोकस ऑन कोर बिजनेस। फोकस ऑन कोर बिजनेस मतलब आपके पास काफी सारे बिजनेसेस आप लोग कर रहे हो, पर उसमें से कुछ बिजनेसेस जो है वो आपको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप नंबर ऑफ मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो,
पर काफ़ी बार क्या होता है कि आपको सारे मार्केट को या फिर सारे प्रोडक्ट्स को सैटिस्फैक्टरी आप लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हो। मतलब उसको हैंडल करने में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है। ओके? तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप लोग जो आपके नॉन कोर बिज़नेसेस है, मतलब जो आपका मेन बिज़नेस नहीं है, उसको आप लोग बेच देते हो, जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो या जिसका परफॉर्मेंस जो है वो सैटिस्फैक्टरी मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप लोग क्या कर रहे हो, सेल आउट कर रहे हो और जो आपका मेन बिजनेस है उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड एज फोकस ऑन कोर बिजनेस। कोर बिजनेस मतलब कि आपका जो मेन बिजनेस है। नेक्स्ट वन इज बिजनेस फ्रॉम अदर फर्म। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको दूसरे कंपनी से अच्छा ऑफर आ रहा है और वो ऑफर जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है या काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और आपको अच्छा रिटर्न मिले, इसके लिए आप लोग क्या करते हो, आपके करंट एक्टिविटी में से डिसइन्वेस्ट करके दूसरे कंपनी के साथ आप लोग बिजनेस कर रहे हो। सो आपको दूसरे फर्म के पास से अच्छा ऑफर आ रहा है जिसकी वजह से आपने क्या किया, आपका जो करंट एक्टिविटी है उसमें से डिवेस्टमेंट किया। ये मेरे यूआरएल है जहां से मेरे इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.